ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें वीएसीपीआर थ्योरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, वीएसीपीआर थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वीएसीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीएसीपीआर की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। कि हमारे पास जो वैलेंसी सेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, फिर समझाता हूं कि वीएसीपीआर थ्योरी है क्या। तो देखिए, वी का मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंस, और एस फॉर स्टैंड करता है सेल को। तो वैलेंसी, वैलेंस सेल। और ई क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और पी फॉर होता है पेयर, इलेक्ट्रॉन। देखो, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और रिपल्शन, क्या लिखेंगे हम, रिपल्शन। सो इस तरह से वीएसीपीआर का फुल फॉर्म पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है। सो वीएसीपीआर जो थ्योरी है उसका फुल फॉर्म होता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब बात आती है इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो भैया देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के। क्या करता है, ये जो शेप होता है हमारा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं इसके अंदर, कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स का शेप होता है उसको प्रिडिक्ट करने का काम करता है वीएसीपीआर थ्योरी। और वीएसीपीआर जो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसके ऊपर बेस्ड है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेस्ड है ये थ्योरी। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि वीएसीपीआर क्या है, तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। ये जो थ्योरी है किसको डिफाइन करने का काम करती है, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है हमारे उसके शेप को डिफाइन करने का काम करती है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे उसके ऊपर बेस्ड थ्योरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो एटम की जनरली हम देखते हैं वैलेंसी सेल। तो एटम की वैलेंसी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड और पेयर्ड दोनों की हम बात करते हैं। तो जो भी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड, तो बेसिकली जो अनपेयर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्डिंग में कहलाते हैं, और जो नहीं करते वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वैलेंसी सेल के अंदर हमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमें देखने को मिलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक हमें देखने को मिलेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और सेकंड हमें देखने को मिलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एटम है उस एटम के हम वैलेंसी सेल को कंसीडर करते हैं, और वैलेंसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये तो क्या वैलेंसी का मीनिंग। फिर आता है सेल। तो वैलेंसी सेल मतलब वैलेंसी जहां पर हम देख रहे हैं वो उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात होगी। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी होता है, नॉन बॉन्डिंग भी होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और नॉन बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, पेयरिंग करेंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे, और पेयरिंग नहीं करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन फिर देखने को मिलता है। सो एटम की वैलेंसी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, रिपल्शन होता है। तो ये जो रिपल्शन होता है बेसिकली बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, और फिर वो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो पर्टिकुलर शेप को एडॉप्ट करता है, या पर्टिकुलर शेप में फिर हमें देखने को मिलता है। सो इस तरह से हम वीएसीपीआर थ्योरी की बेसिक जो मैंने आपको बता रहा हूं उसके बेसिस पर फिर हम काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वीएसीपीआर थ्योरी की मेन पॉस्टुलेट क्या है। तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसके कुछ पॉस्टुलेट बता देता हूं क्या है। चलिए, तो अब ये जो वीएसीपीआर मैंने जो थ्योरी की जो मेन पॉस्टुलेट है या कहीं की मेन जो पॉइंट है उनको मैंने लिख दिया है। तो आप पहले इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो आपको इजीली से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे कुछ इरेज भी करना पड़ेगा यहां से। तो आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि वीएसीपीआर का जो मेन या कहीं की फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है। तो मेन पॉइंट हमारा फर्स्ट ये कहता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं NH3 का। तो NH3 में क्या दिख रहा है आपको कि एक हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन ये सेंटर एटम है। कौन सा है, सेंटर एटम।
और हाइड्रोजन के हमारे सराउंडिंग एटम है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल ऑफ द सेंट्रल एटम फॉर्म बॉन्ड पेयर विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम। तो जो हमारा सेंटर एटम है उसकी वैलेंसी सेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सराउंडिंग एटम की वैलेंसी सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है मेरा कि जैसे नाइट्रोजन है मेरे पास, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सराउंडिंग एटम मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल से और आपको समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है मेरा कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम कैन एडजस्ट देमसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर in such a way that the force of repulsion among them the minimum। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर की अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड पेयर बनेंगे हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन तो हमारा सेंटर एटम हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग एटम हो गए। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम और जो सराउंडिंग एटम की जो बॉन्ड बनता है वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद फिर हमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। इसके अलावा भी क्या देखने को मिलता है, समझना कि सिमिलर जो चार्ज होते हैं बॉन्ड पेयर एज वेल एज द लोन पेयर टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। जो हमारे बॉन्ड पेयर बनते हैं जिनके हम जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड पेयर बनते हैं हमारे पास, और बॉन्ड पेयर के बीच में हमें रिपल्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोन पेयर होता है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, रिपल्शन देखने को मिलता है। तो जब रिपल्शन की बात आती है तो सेंट्रल एटम जो है हमारा वो क्या करता है, उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जितने भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसके अलावा जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हमें फिर रिपल्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्स ऑफ रिपल्शन अमंग द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज नॉट द सेम। जो रिपल्शन होता है किसके बीच में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात अगर हम करें, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये सब क्या होता है, सेम नहीं होता, ये सब डिफरेंट होता है। तो रिपल्शन भी क्या होगा, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। लोन पेयर के अंदर अलग देखने को मिलेगा, लोन पेयर के अंदर अलग मिलेगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर फिर हमें रिपल्शन डिफरेंट देखने को मिलता है, सेम नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में देखने को मिलता है। इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलता है। देन अगर हम लास्ट बात करें तो बॉन्ड पेयर होते हैं, बी फॉर बॉन्ड और पी फॉर पेयर, तो बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होता है ये हमें सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये एक ऑर्डर मैंने लिख दिया है हमारे रिपल्शन का कि किसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट बॉन्ड पेयर। अब इन्हीं पोस्टुलेट को जो मैंने लिखे हैं या जो एक्सप्लेन किए हैं इनको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और भी इजीली से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं नाइट्रोजन जो अमोनिया का जो एग्जांपल है उसी का लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि सेंट्रल एटम जो उसकी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सराउंडिंग एटम की वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाने का काम करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करने का काम करेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास है अमोनिया, ये मैंने एग्जांपल लिया और इसको VSEPR से मुझे एक्सप्लेन करना है। तो अमोनिया हो गया। अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले मुझे यहाँ पर दो चीजें फाइंड करना है, एक तो सेंट्रल एटम, तो Ca सेंट्रल एटम, और NH3 क्या सराउंडिंग एटम है, तो मैं इसको सराउंडिंग एटम लिख देता हूं SA, S स्टैंड फॉर सराउंडिंग, A फॉर एटम। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो देखिए नाइट्रोजन की अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो इसकी वैलेंस सेल में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड कितने हैं, तो p ऑर्बिटल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम लुईस डॉट की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से मैं इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बात आती है हाइड्रोजन कितने हमारे पास, तो 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब मेरे पास 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन की अगर मैं इस तरह से 1 बाय 1 अगर मैं एक एक एटॉमिक नंबर इनका है और 1s1 इसको भी लिखता हूं तो 1s1 और 1s1। अब 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 डॉट स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह से बन जाएंगे, ये 3 डॉट हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया और हाइड्रोजन जो हमारे सराउंडिंग एटम होगा।
तो सेंटर एटम क्या करेगा, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने, 3 अनपेड है। देखो ये तो फुल पेड है, तो ये 2 पेड और 3 क्या होगा, अनपेड, 1 2 3। तो इस पी ऑर्बिटल को फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेंगे तो 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम की जो पी ऑर्बिटल के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। और जैसे शेयरिंग करते देखो क्या होगा, ये रहा मेरा नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो फुलफिल थे, ये वाले 2s वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले हैं, 2s वाले, और ये हमारा 2p का इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से। और एक हाइड्रोजन एटम मेरे पास ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम मेरे पास ये रहा, और तीसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर ले तो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेंगे तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी जब इसके साथ शेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचा ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से हमारे, नॉन बॉन्डिंग वाले। कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें देखने को मिले, 2s में। किसमें देखने को मिले आपको, 2s2 में। फिर बात आती है कि ये डॉट इलेक्ट्रॉन कौन से थे, या पी ऑर्बिटल के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन रही है, बॉन्ड बन रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको हम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। शायद मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड फॉर्म करते हो, और नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। भैया इस बात को ध्यान रखें। तो समझना। अब बात आती है कि ये तो आपने मॉलिक्यूल्स बना दिया, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इसका मुझे शेप देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया मेरा नाइट्रोजन, ये सॉरी अमोनिया मॉलिक्यूल्स का शेप। अब बात आती है कि इसमें रिपल्शन की बात कही थी सर आपने, तो यस, अब रिपल्शन किसके बीच में देखने को मिलेगा, समझना। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये हाइड्रोजन क्या हमारे सराउंडिंग एटम है। कितने सराउंडिंग एटम है, 3 है। और ये हमारा क्या है, सेंटर में हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है और इस वाले बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। सो ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब जो रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। सिमिलरली यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। एक रिपल्शन कहां देखने को मिलेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये कौन है आपका, लोन पेयर, और ये क्या है आपका, बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शन कहां देखने को मिलेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, यहां पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है। यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। सो इस तरह से क्या करते हैं हम मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बता सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बॉन्ड जितने भी बने सब कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का शेप भी बताते हैं। और अभी आपको और आगे बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं पहले हम। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल्स का। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया H2O। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर सेंट्रल एटम को फाइंड करना है। तो समझ लीजिए कि हमारा ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम है, और 2 हमारे हाइड्रोजन मतलब सराउंडिंग हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल की बात करता हूं तो इसका तो एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p4। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को ड्रॉ करता हूं तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से। ये होगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि हाइड्रोजन 2 है, तो थोड़ी देर पहले लिखा था, तो एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की जो नीड कितनी इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो फाइनली अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 जो बच रहे हैं, 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है या 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं, और जो तो लोन पेयर है उसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। तो समझना, सर आपने इसको ऐसा क्यों बना दिया, तो बेटा इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया क्योंकि अब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा आपको। तो देखो यहां पर भी रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड पेयर और ये भी क्या है, सॉरी ये हमारे क्या है, नॉन लोन पेयर और लोन पेयर। तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या देखने को मिला, सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर के बीच देखने को मिलेगा।
इसके बीच में लोन पेयर लोन पेयर। सेकंड रिपल्शन कहां देखने को मिलेगा, एक तो लोन पेयर और एक आपका क्या बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। और लास्ट रिपल्शन कहां देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो रिपल्शन होगा कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये बता सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ठीक है, जैसे अमोनिया की बात करते इसके अंदर केवल एक लोन पेयर था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको दो लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा मैं इसके शेप की भी बात करूंगा क्या है और किस तरह से, और इसकी हम बात करते हैं। अभी आप इसको इतना समझ लिए, क्योंकि अब मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे बताते हैं, लीनियर कैसे होगा, फिर उसके बाद में ट्राइगोनल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, उसके बारे में बताता हूं। इतना आप इसको कॉपी कीजिए। बात करते हैं वीएससीपीआर की कुछ बेसिक से एग्जांपल की, ठीक है, फिर उसके बाद हम हाई लेवल के एग्जांपल की बात करेंगे। पहले मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें शेप की, तो शेप क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं शेप की, तो हमारे पास डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर शेप, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ट्राइगोनल, सेकंड हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगुलर शेप देखने को मिलता है। ट्राइगोनल। और थर्ड हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल, और फिर हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल के बाद हमारे पास आता है पेंटागोनल बायपैरामिडल, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल। सो ये क्या हमारे पास बेसिक से एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, शेप को समझ सकते हैं। लीनियर शेप की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, और ए हमारे पास सेंट्रल एटम होता है और बी क्या होता है, हमारे सराउंडिंग एटम होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है 180 डिग्री का देखने को मिलता है बॉन्ड एंगल। ट्राइगोनल की अगर हम बात करते तो यहां पर हमें जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है 120 डिग्री का होता है। और इस अगर मॉलिक्यूल्स की बात करो तो AB3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स होगा हमारे पास, और इसको अगर हम ए को सेंट्रल एटम मानते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ बी कुछ इस तरह से होंगे जो हमें ट्राइगोनल दिखाई देगा। देन अगर हम बात करते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में ये कितने होंगे, हमारे 120 डिग्री एंगल का होगा। कितना होगा, 120 डिग्री एंगल। टेट्राहेड्रल की बात अगर हम करें तो यहां पर हमें 109.28 डिग्री का देखने को मिलेगा। और इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो AB4 टाइप का मॉलिक्यूल्स होता है। ए हमारा सेंट्रल एटम होता है, और कुछ इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके जो बॉन्ड एंगल जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमें यहाँ पर 109.28 देखने को मिलेगा। फिर बात होती है पेंटागोनल बायपैरामिडल की। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो एग्जांपल है वो AB5 टाइप का होगा, और इसका जो शेप होता है वो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह का। ए हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा और बी हमारा सराउंडिंग एटम हो जाता है, और ये सब आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, और दो हमारे एटम कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें दो तरह के बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है 90 डिग्री का, जबकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है हमारे पास 120 डिग्री का। जैसे कि हम ट्राइगोनल के अंदर देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा 120 का होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले बॉन्ड की इस ए के साथ अगर बात करूं, तो ये जो वाला हमारा जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर बात आती है ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का हमें शेप देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसका शेप मैं आपको इजली से बना के बता देता हूँ।
कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ए बी 6 टाइप का आपको मिलेगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा कुछ इस तरह से, और बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का शेप बन जाता है। सो ये बेसिक से शेप है हमारे पास। जैसे लीनियर शेप क्या होगा, तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा। ट्राइगोनल की बात करते हैं AB3, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं AB4, पेंटागोनल बाइपैरामिडल की बात करें तो क्या होगा, और ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो क्या होगा। तो ये हमारे बेसिक से शेप है। अब इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि एग्जांपल से हम कैसे इनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके एग्जांपल की। तो देखिए एग्जांपल क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट हम लेते हैं लीनियर शेप की। तो लीनियर शेप आपको जनरली देखने को मिलता है किसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया BeCl2। तो अब आप कंपेयर करेंगे, जो लिस्ट अभी मैंने लिखी थी, क्या लिखी थी कि AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो देखो ए की जगह मैंने बेरिलियम को ले लिया, Cl2 की जगह मैंने बी को एज्यूम कर लिया। तो सिंपल सी बात है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 डॉट बना दिए कुछ इस तरह से। Cl की बात करते हैं तो 17 होता है, और इसका जब हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p 6, 3s2 एंड 3p 5। ठीक है, सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। बट Cl को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। कितने Cl है हमारे पास, 2 Cl है। तो पहले तो मैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंसी सेल में हैं उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से। सिमिलरली दूसरे Cl एटम की भी मैं जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल की उनको ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये बॉन्डिंग आपको कैसे देखने को मिल रही है 180 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, लीनियर मॉलिक्यूल्स हो गया। इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर शेप हो गया। कैसा हो गया इसका शेप, लीनियर शेप हो गया। इसी तरह से अगर मैं ट्राइगोनल की बात करूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं BF3 का, और BF3 में B क्या हो गया आपका, ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल्स बन चुका है। और AB3 टाइप का जब मॉलिक्यूल्स बना तो B हमारे पास क्या, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 1 3। तो हमने यहाँ पर 3 डॉट बना दिए कुछ इस तरह से। अब बात आती है कि कितने फ्लोरीन जुड़े, 3 फ्लोरीन। और अगर एक फ्लोरीन की हम बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p5 होता है। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए p ऑर्बिटल को। तो हमारे पास कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैं 7 इलेक्ट्रॉन को लुईस डॉट क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। सिमिलरली सेकेंड फ्लोरीन, एट लास्ट ये वाला फ्लोरीन। तो कुल मिला के 3 फ्लोरीन एटम हमने यहाँ पर लुईस डॉट बना दिए। अब ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से फिर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। ये होता है ट्राइगोनल। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा 120 डिग्री का देखने को मिल जाता है इजिली से। सो ये ट्राइगोनल आपको शेप मिलेगा। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH4 की। तो C क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 और 4 होंगे इसकी वैलेंसी सेल में। आप लिखकर देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे मैंने लिखा है। हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और ये सब क्या करेंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से बना लेंगे। और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर शेप को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन जब होगा तो फिर ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर शेप को एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा CH4 होता है, जिसको मीथेन कहते हैं, ये टेट्राहाइड्रली अरेंज होता है। कैसा होता है, टेट्राहाइड्रली अरेंज होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो होता है हमारा 109.28 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं। तो VSEPR से हम सिंपली ये बता सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोन पेयर। अब एक छोटा सा एग्जांपल, इसको हम कैसे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसको और हाइड्रोजन के सराउंडिंग एटम उनको मिला लो और फिर बता दो कितने उसके अंदर बॉन्डिंग कर, जो बचेंगे वो आपके लोन पेयर कहलाएंगे। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, VSEPR की बात करते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। और भी एग्जांपल्स हैं, हम उनको देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अब इतना सीखने के हिसाब से अगर हम बात करें VSEPR क्या है तो हम बात करते हैं। एडवांस लेवल की हम बात नहीं करें, बहुत ही सिंपल है, बेसिक फंडा है अभी तक।
अगर हम और हायर जाएंगे तो और फिर हमें समझ में आएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो अब इतना ही समझे, ठीक है। और लास्ट आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे।